तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेक का फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें उसे सिर्फ 9 पॉइंट्स ही मिलते हैं और इसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो डेक फेल होने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ तुम सभी लोग मुझे एक और मौका दे दो क्योंकि मैं इस अकेडमी में एडमिशन पाकर पावरफुल बनना चाहता हूँ। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेक अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज़ तुम सभी लोग मुझे एक और मौका दे दो क्योंकि मैं इस अकेडमी में एडमिशन पाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। ये सुनकर डेक के दोस्त उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना। ये सुनकर मार्क अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप डेक को एक और मौका दे दीजिए क्योंकि आपने कहा था जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ही इस अकेडमी में एडमिशन मिलेगा। ये सुनकर मास्टर उस टाइम को याद करने लगते हैं जब डेक अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और हम देखते हैं कि डेक सुबह शाम बिना रुके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुनकर मास्टर मान जाते हैं और कहते हैं कि डेक मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा पर तुम्हें मार्क के साथ फाइट करनी होगी। अगर तुमने मार्क को फाइट में हरा दिया तो तुम्हें एक और मौका मिल जाएगा। और डेक कहता है कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ये देखकर डेक के फ्रेंड काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि डेक को एक और मौका मिल गया था। और मास्टर मार्क से कहते हैं कि अगर तुम डेक को जिताने के लिए जानबूझकर हारे तो तुम्हें इस अकेडमी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद मार्क और डेक की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो दोनों अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर मार्क डेक के ऊपर हावी हो रहा था पर कुछ देर बाद डेक मार्क की स्पीड को समझ लेता है और डेक मार्क के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है पर मार्क उससे बचने लगता है। तो डेक मार्क के पीछे आकर उसे अटैक करता है तो मार्क उससे बचकर डेक के ऊपर अटैक करता है तो डेक भी उससे बचकर मार्क को एक पंच मारता है जिससे मार्क उसी पिलर पर जाकर गिरता है। और डेक मार्क के ऊपर अटैक करता है पर वो अटैक डेक ने मार्क के ऊपर नहीं किया था, वो अटैक उसने पिलर पर किया था जिससे उसे 11 पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो पास हो जाता है। ये देखकर डेक के मास्टर कहते हैं कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो और मन ही मन सोचते हैं कि डेक कुछ देर पहले काफ़ी कमज़ोर था इसलिए उसे सिर्फ 9 पॉइंट्स मिले थे पर पता नहीं इतनी जल्दी उसकी पावर कैसे बढ़ गई। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डीमन बीस्ट एक लड़की के पीछे पड़े हुए थे जो कि उसे पकड़ना चाहते थे और वो लड़की उनसे बचकर वहाँ से भाग रही थी। और वो डीमन कहने लगते हैं कि आज ये सही मौका है इस लड़की को पकड़ने का, अगर हमने इस लड़की को नहीं पकड़ा तो हमारे बॉस हमें मार देंगे। तो सभी डीमन उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं तो वो लड़की अपनी एक फॉर्मेशन से पर्पल नाइफ बाहर निकाल लेती है और वो लड़की उन सभी डीमन बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है जहाँ पर वो लड़की उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर हावी हो रही थी। और वो लड़की 2 डीमन बीस्ट को काफ़ी आसानी से मार देती है पर उन्हें मारते मारते वो भी काफ़ी इंजर्ड हो रही थी और उस लड़की को फाइट करते करते डीमन के पंजों के निशान लग जाते हैं। बाद हम गोल्डन अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चों के फादर उन्हें लेने के लिए आए थे। तो ये देखकर मार्क काफ़ी सैड होता है, इसलिए मास्टर मार्क के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो इसलिए मैं तुम्हें हर्बल वाटर बॉटल दे रहा हूँ जिससे तुम अपने कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो और अपने आप को पावरफुल कर सकते हो। मास्टर कहते हैं कि तुम धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हो इसलिए तुम अपनी कल्टीवेशन पर ज़्यादा ध्यान दो। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है जो कि डेक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मार्क और डेक जंगल की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर मार्क डेक से कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम इतने कमज़ोर कैसे हो रहे हो क्योंकि जो वाटर बॉटल तुम्हें रिवॉर्ड में मिलती है तुम इससे अपनी कल्टीवेशन नहीं करते और इसका सारा होली वाटर अपनी माँ को दे देते हो। और कहता है कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए है पर इसे तुम अपनी मदर को दे देते हो क्योंकि वो काफ़ी बीमार हैं। तो ये सुनकर डेक मार्क से कहता है कि हाँ ये वाटर बॉटल काफ़ी अच्छी है, इससे मेरी मदर काफ़ी जल्दी ठीक हो रही है। मार्क डेक से कहता है कि तुम बिना इस वाटर बॉटल का यूज़ किए 11 पॉइंट स्कोर कर चुके हो, अगर तुम इस वाटर बॉटल का यूज़ करते तो तुम्हें और ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते थे और इससे ये पता चलता है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो। मार्क से कहता है कि मेरी माँ के ठीक होने के बाद मैं इससे अपनी कल्टीवेशन करूँगा। और डेक कहता है कि मैं जंगल में और हब्स ढूंढने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें घर पर जाना हो तो तुम चले जाना। मार्क डेक से कहता है कि तुम ध्यान से जाना क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में डीमन बीस्ट देखे गए हैं। और इसके बाद डेक उस जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन्हें डीमन बीस्ट के पंजों के निशान बने हुए थे। जैसे ही डेक थोड़ा और आगे जाता है तब उसे वहाँ पर एक आवाज़ आती है तो डेक अपनी स्वॉर्ड निकाल कर देखने लगता है जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जो डीमंस के साथ फाइट कर रही थी और वो काफ़ी घायल थी। इसलिए डेक उसके पास जाता है और डेक जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो वो लड़की जाग जाती है और अपने नाइफ को डेक के गले पर रख देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।